Hello, dear students. How are you? I hope you are fine and doing well. मैं डॉक्टर वीरेंद्र 2015 से बायोलॉजी के फील्ड में हूँ और नीट बच्चों को गाइड करते आ रहा हूँ। बायोलॉजी के फील्ड में नीट बच्चों को गाइड करते आ रहा हूँ। टुडे we are going to discuss about OJEE 2015 उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। OJEE उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, और ये बी फार्मा के लिए होता है। बी फार्मा जो फार्मा में बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एंट्रेंस किया जाता है। और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तुम्हारा बायो में टोटल 60 क्वेश्चन आ जाता है, 60। और आउट ऑफ 60 क्वेश्चन 30 कम्स फ्रॉम बॉटनी पार्ट एंड 30 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम जूलॉजी पोर्शन। तो मिला के 60 क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन याद रखो, बहुत बार बोल चुका हूं, बायोलॉजी का कोई भी एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर तुम उठा लो, वो सारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है। तो ये जो OJEE 2015 का क्वेश्चन, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट और OUAT एग्जाम के लिए। OUAT, इससे पहले हम OUAT का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो OUAT एंट्रेंस होता है इसमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जो OUAT के लिए तैयारी कर रहे हैं वो OJEE का क्वेश्चन भी देखें, तो सेम इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेम आज OUAT। तो विदाउट एनी डिले नाउ विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इन व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। कौन सा क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय RH व्हिटेकर। तो उनके हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम से बांटा गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमालिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमालिया हो गया 5 किंगडम। आउट ऑफ 5 किंगडम लास्ट 4 किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमालिया, दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक तो स्टूडेंट सबको पता है, दो टाइप का सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो ओनली किंगडम मोनेरा, फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। किंगडम मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? इन व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन व्हिच किंगडम? ओनली वन आंसर, दैट इज मोनेरा। किंगडम मोनेरा कम्स अंडर प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक विदाउट एनी डिले। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो स्टूडेंट्स, कुछ सेल ऑर्गेनेल का नाम दे दिया है, सेल ऑर्गेनेल्स पूछा है। ऑर्गेनेल इन यूकैरियोटिक सेल आर बिलीव्ड टू हैव एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स, ये पहले हमको समझना पड़ेगा कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन क्या होता है। एंडोसिम्बायोटिक क्या होता है? स्टूडेंट, जब इवोल्यूशन हुआ, सेल का इवोल्यूशन हुआ, पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए थे। प्रोकैरियोटिक सेल कौन? अभी अभी बताया, प्रोकैरियोटिक सेल किंगडम मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट्स, कुछ सेल, बड़ा सेल फॉर्मेशन हुए जिसके अंदर ये जो बैक्टीरिया का सेल हमेशा छोटा होता है। तो ये बैक्टीरिया का सेल ये बड़ा सेल के अंदर चले गए, एंटर्ड इनटू ए लार्ज सेल। बैक्टीरिया का सेल एक लार्ज सेल के अंदर चले गए और ये जाने के बाद ये एक ऑर्गेनेल हो गया। ये जो बैक्टीरिया बड़ा सेल के अंदर जाने के बाद ये एक ऑर्गेनेल हो गया। तो जो ऑर्गेनेल बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुए और प्रोकैरियोटिक सेल से प्रोड्यूस हुए हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, लेकिन कहां से प्रोड्यूस हुए हैं, कहां से डेवलप हुए हैं? बैक्टीरिया से डेवलप हुए। उनको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑर्गेनेल। और दो ही ऑर्गेनेल होते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट के लिए भी इंपोर्टेंट, बताया था बहुत बार, नीट के लिए भी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो हमेशा याद रखो PM, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया देखो ऑप्शन में, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम ये नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तो नहीं होगा, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम नहीं होगा। तो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में फिर से 3 प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट दे दिया, प्लास्टिड ना देके क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का एक टाइप दे दिया।
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का टाइप होता है। तो हमेशा याद रखो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिया है और क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का टाइप होता है। तो आंसर मिल गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बैक्टीरियल ओरिजिन ऑर्गेनेल कौन है, एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल कौन है, बैक्टीरियल ओरिजिन ऑर्गेनेल कौन है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, डीएनए फाउंड इन व्हिच ऑर्गेनेल। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डीएनए प्रेजेंट इन व्हिच ऑर्गेनेल। स्टूडेंट सबको पता है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस को छोड़ के ये दोनों ऑर्गेनेल के पास भी डीएनए होते हैं, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्टूडेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक का नाम होता है, वन ऑफ द बेस्ट नोन अमीनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया और फंगस को किल करने के लिए यूज किया जाता है, मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किया जाता है। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक कहां से प्रोड्यूस होता है? क्वेश्चन पूछा है प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरियम से मिलता है? तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखोगे, बताया था बहुत बार हमारा 12th क्लास डिस्कशन में, जीएसटी हमारा जी से क्या होता है? ग्रीसियस एसटी से स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो लास्ट 2 लेटर होता है वो एंटीबायोटिक को रिप्रेजेंट किया करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीसियस। देखो ऑप्शन में कहां पर ग्रीसियस है, ऑप्शन ए डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन और एक क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरो से दिया है, नोरो से प्रोड्यूस करेगा निस्टाटिन, एन से स्टार्ट, जी से स्टार्ट होगा तो जीएसटी, एन से वही एन रहेगा। निस्टाटिन एक एंटीबायोटिक है, निस्टाटिन। और एक एंटीबायोटिक क्या है, एट बताया था, एट क्या है, ए ओरियोफेसियंस, ए से जी से ग्रीसियस, एन से नोरोसी, ए से अगर ओरियोफेसियंस दिया होता, अगर ओरियोफेसियंस दिया होता ऑप्शन में तो टी होता आंसर, टी से टेट्रासाइक्लिन, टी से क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन। तीनों एंटीबायोटिक का नाम बता दिया, तो तुम कुछ भी याद रख सकते हो इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट इज हाइड्रोलाइज्ड। फैट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फैट को लिपिड भी बोलते हैं। लिपिड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय, स्टूडेंट्स हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। वाटर के प्रेजेंस में अगर किसी का ब्रेकडाउन होता है उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस, उससे आया है हाइड्रोलाइज्ड। तो स्टूडेंट्स क्या दिया है, अगर लिपिड को कोई हाइड्रोलिसिस करेगा उनका नाम होगा लाइपेज, तो आंसर हो जाएगा लाइपेज, डायरेक्ट आंसर। अमाइलेज किसको ब्रेक करता है? अमाइलेज ब्रेक स्टार्च सबको पता है, स्टार्च। पेप्सिनोजेन से पेप्सिन प्रोड्यूस होता है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होता है। सिमिलरली ट्रिप्सिन भी अमीनो एसिड्स और प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, तो आंसर होगा लाइपेज ब्रेक्स लिपिड, जो लिपिड को ब्रेक करेगा उसका नाम लाइपेज, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा उसका नाम कार्बोहाइड्रेज, जो प्रोटीन को ब्रेक करेगा उसका नाम प्रोटीएज, एज लगेगा, एज का मतलब एंजाइम नेम एज से एंड होता है, एएसी। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये बहुत बार नीट में भी आया है, नीट के लिए भी इंपोर्टेंट, क्या याद रखोगे? HAC एक फॉर्मूला, HAC, H इक्वल टू A प्लस सी, HAC। H stands for hollow enzyme, A stands for hollow enzyme, A stands for apoenzyme, and C stands for cofactor। C stands for क्या होता है? कोफैक्टर। तो स्टूडेंट्स हलो का मतलब कंप्लीट, एक कंप्लीट एंजाइम बनाने के लिए, अगर एक कंप्लीट एंजाइम देखेंगे, एंजाइम ये पूछा है, एंजाइम का क्वेश्चन। एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम का क्वेश्चन क्या है, अगर एक एंजाइम को हम देखेंगे, एंजाइम के पास 2 कंपोनेंट होता है, एंजाइम के पास 2 पार्ट होते हैं, क्या? अपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। अपो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन पार्ट। एंजाइम के अंदर कुछ प्रोटीन पार्ट होते हैं, जो प्रोटीन पार्ट होते हैं उनको आपो बोलते हैं, आपो देखो, आपो के अंदर पी है तो प्रोटीन पार्ट हो जाएगा आपो। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट,
नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर। पता चल गया, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर फिर से तीन तरह का होते हैं स्टूडेंट्स, ये कोफैक्टर तीन तरह का होते हैं, याद रखना पड़ेगा। कोफैक्टर क्या है, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोफैक्टर, बता देता हूं, कोफैक्टर तीन तरह का होते हैं। कोफैक्टर आर थ्री टाइप्स, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक होता है कोएंजाइम, 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 और एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, इनऑर्गेनिक। ये दोनों फास्ट दोनों होते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में दो हो गया, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम, तो तीन आ गए कोफैक्टर में। तो अभी बताओ, क्वेश्चन पूछा है नॉन प्रोटीन, अभी क्या बताया स्टूडेंट्स, आपको एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, तो क्वेश्चन पूछा है नॉन प्रोटीन, तो ये आंसर नहीं होगा। अभी बताओ प्री एंजाइम कुछ नहीं होता है, हॉलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम तो आंसर नहीं होगा, आंसर होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्यों प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, नॉन प्रोटीन पूछा है, नॉन प्रोटीन पूछा है मतलब आंसर क्या होना चाहिए, कोफैक्टर होना चाहिए, कोफैक्टर होना चाहिए कि नहीं, कोफैक्टर होना चाहिए, यस। कोफैक्टर के अंदर तीन टाइप का आ गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, और क्या, इनऑर्गेनिक। तो है प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर में, नॉन प्रोटीन में कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप है, यस, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन, राइबोसोम पूछा है। राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये सबको पता है, सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम है राइबोसोम का। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूस करना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है इन द सेल केमिकली कंपोज्ड ऑफ, ये राइबोसोम किसमें बना हुआ है। हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, राइबोसोम, राइबोसोम इज मेड ऑफ, राइबोसोम इज मेड ऑफ आरआरएनए, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों केमिकल को मिला के बना हुआ है। ये एनसीईआरटी में भी है, और ये तुम्हारा नीट के लिए भी इंपोर्टेंट, बहुत बार बता चुका हूं स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये नीट के लिए इंपोर्टेंट, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए भी इंपोर्टेंट, और ओजेई का क्वेश्चन तो है ही है, तो ओजेई का वो तो रिपीट भी हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो राइबोसोम इज मेड ऑफ आरआरएनए, आरआरएनए का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमाल, आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमाल, आरएनए का मतलब क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये दोनों को मिला के। तो ऑप्शन देखो, आरएनए ओनली नहीं होगा, डीएनए तो नाम ही नहीं, आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आरआरएनए। यहां पर ओनली आरएनए दिया है, तुम याद रखो आरआरएनए, आरआरएनए, कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा आरआरएनए या एमआरएनए, तो एमआरएनए नहीं होगा, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट्स ये तुम डिसाइड करो इसका आंसर क्या हो सकता है, सुइसाइडल बैग, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। सुइसाइडल बैग पूछा है, सुइसाइडल बैग, सुइसाइडल बैग मतलब स्टूडेंट्स ये एक बैग जैसा होता है, और ये सेल के अंदर होता है। सुइसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग सेल्फ, खुद को मार देना, खुदकुश कर देना। तो एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स लाइसोजोम, सबको पता है। लाइसोजोम क्या होता है, लाइसोजोम के पास ऐसा एबिलिटी है, लाइसोजोम के पास ऐसा कुछ एंजाइम होता है जो, लाइसोजोम जिस सेल के अंदर होता है, ये रहा सेल, जिस सेल के अंदर वो रहता है वो वही सेल को भी वो किल कर सकता है, वही सेल को भी वो मार सकता है। तो इसलिए लाइसोजोम को बोला जाता है suicidal bag of the cell, suicidal bag of the cell is known as lysosome। हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नीट में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बुक में दिया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, तो स्टूडेंट्स हमारा सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम रहता है, 46 क्रोमोसोम, सबको पता है। ये जो क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सबको पता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल मतलब बाहर का स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्रोमोजोम का मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए बेस्ट स्टेज कौन है माइटोसिस के टाइम में? तो स्टूडेंट्स दो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन सबको पता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मेयोसिस। माइटोसिस में चार फेज होते हैं। पी मैट सबको पता है, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सीक्वेंस में पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अगर स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी पूछ दिया एम से स्टार्ट, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफेज, देखने का जरूरत नहीं, मेटाफेज। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज बेस्ट स्टडीड इन मेटाफेज। अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया कि क्रोमोजोम आर फर्स्ट फाउंड, क्रोमोजोम फर्स्ट कभी कब दिखाई देंगे, वो आंसर हो जाएगा प्रोफेज। तो क्रोमोजोम फर्स्ट फॉर्म, क्रोमोजोम फर्स्ट फॉर्म्ड इन प्रोफेज, बट दिखाई देंगे कब? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी बेस्ट स्टडी किया जाता है मेटाफेज। सेल डिवीजन से दो क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन आया है मेयोसिस से, वो चला गया माइटोसिस। स्टूडेंट्स मेयोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेयोसिस। मेयोसिस को दो टाइप में डिवाइड किया गया, मेयोसिस 1, मेयोसिस 2। तो मेयोसिस में, मेयोसिस के टाइम में स्टूडेंट जब मेयोसिस 1 होता है, मेयोसिस 1 बताता हूं। मेयोसिस 1 में फिर से चार फेज है, बता दिया हूं, पी मैट, पी मैट, प्रोफेज 1, मेयोसिस 1 का प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। फिर से स्टूडेंट्स ये जो प्रोफेज 1 दिखाया, प्रोफेज 1 के अंदर फिर से 5 स्टेजेस है, 5 स्टेजेस प्रोफेज 1 के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंदर फिर से तुमको 5 फेज मिलेगा, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ये याद रखना पड़ेगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। हमेशा याद रखोगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पोर्शन से। जाइगोटीन में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है सिनाप्सिस, बता देता हूं। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनाप्सिस। सिनाप्सिस मतलब, सिनाप्सिस मतलब पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम। यहां पर लिख देता हूं, पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम। सिनाप्सिस क्या होता है? 5 फेज बता दिया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। सिनाप्सिस क्या होता है? पेयरिंग ऑफ, पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम। जो क्रोमोजोम होता है वो पेयर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सिनाप्सिस। अगर क्वेश्चन आया सिनाप्सिस जाइगोटीन, पैचिटीन में क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी छोटा छोटा बोल देता हूं। तो जाइगोटीन छोटा छोटा लेकिन मोटा बात। तो जाइगोटीन सिनाप्सिस, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में क्या दिखाई देगा? डिप्लोटीन में काइजमाटा, काइजमाटा। काइजमाटा क्या है? काइजमाटा दो क्रोमोजोम क्या होंगे, जब दो क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम और एक क्रोमोजोम के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। देखो दो क्रोमोजोम में डायग्राम में दिखा दिया हूं, देखो डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है। एक क्रोमोजोम और एक क्रोमोजोम के ऊपर ओवरलैप क्या है? तो जो ओवरलैपिंग पॉइंट में कैसे दिखाई देता है? एक क्रोमोजोम और एक क्रोमोजोम के ऊपर ओवरलैप क्या है? तो एक्स जैसा दिखाई दे रहा है, एक्स जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोलते हैं काइजमाटा। तो काइजमाटा आर विजिबल। तो हमेशा याद रखो, ये जो पांचों फेज में बताया, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेनन नहीं है। जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। जाइगोटीन में सिनाप्सिस, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर, सी से स्टार्ट होगा क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में काइस्माटा, और डायकाइनेसिस लास्ट स्टेज में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। यहां पर लिख देता हूं, टर्मिना, टर्मिनलाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। टर्मिनलाइजेशन, डायकाइनेसिस लास्ट स्टेप, इसलिए टर्मिनल, टर्मिनल मतलब लास्ट। तो अभी देखो आंसर क्या होगा। ड्यूरिंग मेयोटिक, मेयोटिक मतलब मेयोसिस, वो पूछा है मेयोसिस में, मेयोसिस में कौन सा फेज में काइस्माटा दिखाई देता है? आंसर होगा हमारा लेप्टोटीन नहीं होगा, जाइगोटीन में बता दिया सिनाप्सिस होता है, पैचिटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में होगा। तो आंसर होगा डिप्लोटीन। डायकाइनेसिस तो ऑप्शन में नहीं। अगर क्वेश्चन में डिप्लोटीन नहीं देता, क्या देता? प्रोफेज देता। तो ये सब प्रोफेज का पार्ट, किसका पार्ट? प्रोफेज 1 का पार्ट। प्रोफेज 1 में 5 स्टेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और एक है
डायाकाइनेसिस। पांचों फेल्स हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पिनोसाइटोसिस, वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिनोसाइटोसिस, दो इंपॉर्टेंट टर्म सेल का होता है। एक होता है फागोसाइटोसिस, 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 ये है पिनोसाइटोसिस। बता देता हूं फागोसाइटोसिस क्या होता है। लेट दिस इज ए सेल, ये एक सेल हो गया। ओके, सबको पता है सेल का आउटर कवरिंग। एनिमल सेल ले जाओ, प्लांट सेल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, एनिमल सेल देखेंगे। एनिमल सेल का सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल का आउटर कवरिंग क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सबको पता है सेल मेम्ब्रेन। लेट देयर इज ए सॉलिड फूड, सेल के बाहर एक सॉलिड है, सॉलिड फूड, फूड लिख दिया, सॉलिड फूड। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, सेल के पास एक कैपेसिटी है, सेल के पास एक कैपेसिटी है। सेल ये फूड को सेल के अंदर ले सकता है। कैसे, ये सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके। यहां पर ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ऐसे सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाता है और धीरे धीरे ये सॉलिड फूड इसके अंदर चला जाता है। तो ये जो सॉलिड फूड को खाने का प्रोसेस को बोलते हैं फागोसाइटोसिस। तो फागोसाइटोसिस मींस द प्रोसेस बाय व्हिच ए सेल टेक्स ए सॉलिड फूड इनसाइड इट। तो सेल के अंदर एक सॉलिड फूड जाएगा। लेकिन पिनोसाइटोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, पिनोसाइटोसिस में वही सेम प्रोसेस, लेकिन यहां पर सॉलिड लिखा था, यहां पर लिक्विड होगा। एक लिक्विड को, अगर एक लिक्विड को सेल इसके अंदर ले गया, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। इसलिए फागोसाइटोसिस इज ए सेल ईटिंग फेनोमेनन, सेल ईटिंग फेनोमेनन। तो स्टूडेंट सेल ईटिंग फेनोमेनन, फागोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस इज सेल ड्रिंकिंग फेनोमेनन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिक्विड को खाएगा तो वो तो ड्रिंक हुआ ना, लिक्विड। तो लिक्विड अगर सेल के अंदर जाता है पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड अगर ईटिंग, ईटिंग मतलब खाना, सॉलिड अगर जाता है फागोसाइटोसिस। और ये दोनों में सेल के अंदर जाता है या सेल के बाहर कुछ आता है, सेल के बाहर कुछ नहीं आता है। तो अगर सेल के अंदर कुछ गया, अंदर जाएगा तो एंडो यूआर यूज होता है। अगर सेल के बाहर कुछ आया, सेल के अंदर से बाहर कुछ आया, एक्जो वार्ड यूज होता है। तो एक्जोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, क्या नाम दूं जल्दी बताओ। ऑप्शन 1 में है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन 2 में एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस नहीं होगा तो पिनोसाइटोसिस एंड, तो हमेशा याद रखोगे पिनोसाइटोसिस एंड, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस का टाइप। एंडो मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर लिक्विड गया पिनोसाइटोसिस, सेल के अंदर सॉलिड गया फागोसाइटोसिस। तो ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस इज टू टाइप्स, फागोसाइटोसिस और एक है पिनोसाइटोसिस। बता दिया, दोनों में सेल के अंदर जाता है, सेल के बाहर नहीं आता है कुछ, सेल के अंदर जाता है तो इसलिए एंडोसाइटोसिस। सेल के बाहर कुछ आएगा तो ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि सम वेस्ट सब्सटेंस, सम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस और सम पॉइजनस सब्सटेंस इज रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल, रिलीज टू आउटसाइड सेल बाय प्रोसेस, एक्जोसाइटोसिस आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। Which of the following biomolecule, biomolecule मतलब केमिकल, would not found in animal cell membrane। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया लिखा है, एनसीईआरटी बुक में। तो सेल मेम्ब्रेन में एक लिपिड रहता है जिसका नाम होता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट होता है प्रोटीन, प्रोटीन होता है नेक्स्ट कंपोनेंट। और एक क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, और एक होता है ग्लाइकोलिपिड। तो स्टूडेंट्स अभी देखो डायरेक्ट हमारा आंसर मिल गया, नॉट फाउंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। आंसर मिल गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए आरएनए सेल मेम्ब्रेन में नहीं मिलेंगे। प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन कितना परसेंट, बहुत बार बता चुका हूं, प्रोटीन इज 52% एंड फॉस्फोलिपिड इज 40%। रेस्ट
2 to 8%, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, तो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट देगा तो वो भी होगा आंसर, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड में जो ग्लाइको वर्ड लिखा है, ये दोनों ग्लाइको किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। तो अगर क्वेश्चन पूछा कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के अंदर है कि नहीं है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो पीपीसी, पीपीसी प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लाइकोलिपिड्स ग्लूकोज का डेरिवेटिव, नॉट डायरेक्ट ग्लूकोज, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, वही कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइको वर्ड आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्वड इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन? स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन, और जितना मैं क्वेश्चन एनालिसिस किया हूं अभी तक, स्टूडेंट्स थोड़ा ड्रिंक्स ब्रेक ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, जितना क्वेश्चन में एनालिसिस अभी तक किया हूं, तुम्हारा नीट में जो क्वेश्चन आता है वो उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन नीट में थोड़ा लेंदी होता है, इसमें थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन वही लाइन नीट में भी यूज होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का रिलीज करना। कौन सा? फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं, दो टाइप का स्टेप होते हैं, एक होता है साइक्लिक, साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस का नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बड़ा नाम किसका है? नॉन साइक्लिक, बड़ा नाम नॉन साइक्लिक का है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? कोई दो चीज होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और ऑक्सीजन का रिलीज नॉन साइक्लिक में होता है, जिसका बड़ा नाम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिख सकता है, फोटो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिख सकता है, या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी लिख सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिखा है, साइक्लिक में नहीं होगा आंसर, वाटर स्प्लिटिंग साइक्लिक में नहीं होता है, तो याद रखना पड़ेगा। डिटेल में मैं चैप्टर में समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? स्टूडेंट्स, टर्मिनल का मतलब क्या है? टर्मिनल मतलब लास्ट, एंड में जो होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबको पता है रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, रेस्पिरेशन सबको पता है, रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक, जो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक ऑक्सीजन एब्सेंस में होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक प्लेस से और एक प्लेस को। ये डिटेल में मैं मैकेनिज्म बाद में समझाऊंगा, इतना याद रखो, लास्ट में ऑक्सीजन ही एक्सेप्ट करेगा उसको। तो इसलिए पूछा है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? आंसर होगा ऑक्सीजन, नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो पाइरुवेट, नो लैक्टेट। डायरेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट रट लो, इजी होगा। इन सम प्लांट वाटर इज लॉस्ट इन लिक्विड स्टेट थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए भी आ सकता है। दो चीज है, एक होता है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, और एक होता है गोटेशन। क्या ये दोनों में डिफरेंस? अगर वेपर स्टेट में वाटर लॉस होता है, वेपर फॉर्म, वाटर वेपर, सबको पता है लीफ, हमारा लीफ, ये रहा प्लांट का लीफ, लीफ के ऊपर बहुत सारे ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं हम क्या? स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू
हमेशा वाटर वेपर रिलीज होते हैं, ये याद रखो। स्टोमाटा के थ्रू क्या रिलीज होते हैं? वाटर वेपर, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। लेकिन जब वाटर वेपर ना होके क्वेश्चन में दिया होगा वाटर इन लिक्विड स्टेट, वाटर इन व्हिच स्टेट? लिक्विड स्टेट, ये हो जाएगा गॉटेशन। और गॉटेशन के लिए स्टोमाटा यूज नहीं होगा, इसके लिए और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वाटर स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? वाटर स्टोमाटा। ऑप्शन में देखो, स्टोमाटा है, स्टोमाटा नहीं होगा, क्यूटिकल नहीं होगा, टेंड्रिल नहीं होगा, वाटर स्टोमाटा तो दिया नहीं, तो आंसर होगा हाइडाथोड। हाइडाथोड का और एक नेम वाटर स्टोमाटा। क्या? वाटर स्टोमाटा। हाइडाथोड इज कॉल्ड वाटर स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है। क्या? ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन, नीट के लिए भी इंपोर्टेंट। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी क्रॉस्ड विथ स्मॉल ए, स्मॉल बी, then percentage of offspring expected to completely dominant। dominant मतलब कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए छोटा सा ट्रिक तुमको यूज करना पड़ेगा। यहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, यहां से चारों तरह का गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है। चारों तरह का क्या क्या? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। एक गैमेट होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी वाला। देखो, कैपिटल ए को लेके कैपिटल बी में जोड़ दिया, क्योंकि ए को बी के साथ जोड़ना पड़ेगा गैमेट के लिए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, और एक हो जाएगा कैपिटल ए, स्मॉल बी। और दूसरा बताओ, अभी कैपिटल का कंप्लीट हो गया, स्मॉल को ले जाओ। स्मॉल ए को कैपिटल बी के साथ, स्मॉल ए को स्मॉल बी के साथ। और इस साइड में देखो, इस साइड में दोनों सेम है, कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, तो यहां पर एक ही तरह का गैमेट होगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी। यहां पर दूसरा होने का चांस नहीं, लेकिन यहां पर चारों टाइप का होगा, चारों टाइप का होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। मैं जेनेटिक्स का एक क्लास डिटेल में लूंगा, जेनेटिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहां पर ओनली शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो चारों तरह का गैमेट हो गया। अभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ, फर्स्ट वाला ये जब इसके साथ कंबाइन करेगा क्या प्रोड्यूस करेगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, यहां पर एक स्मॉल ए है, यहां पर कैपिटल बी है, यहां पर स्मॉल बी है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बताओ, सेकंड में कैपिटल ए यहां पर है, स्मॉल ए यहां पर है, देन स्मॉल बी, क्योंकि यहां पर स्मॉल है, यहां पर भी स्मॉल है। थर्ड में क्या होगा? जल्दी बताओ। स्मॉल ए, दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, लेकिन यहां पर एक कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है? बी कैपिटल। यहां पर स्मॉल बी है। लास्ट क्या होगा? सारा स्मॉल, ए बी बी स्मॉल, यहां पर ए बी बी स्मॉल, स्मॉल ए, स्मॉल बी। क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग, कितना परसेंटेज तुमको कंप्लीटली डोमिनेंट मिलेगा? कंप्लीट डोमिनेंट मतलब दोनों में, दोनों में मतलब देखो स्टूडेंट्स, ए में भी एक कैपिटल होना चाहिए। कंप्लीट डोमिनेंट मतलब ए में भी एक डोमिनेंट होना चाहिए, बी में भी एक डोमिनेंट होना चाहिए। देखो, यहां पर एक कैपिटल है, बी में भी एक कैपिटल है, ए में कैपिटल है लेकिन बी में नहीं, ये नहीं होगा। देखो, यहां पर स्मॉल ए में कैपिटल नहीं, लेकिन बी साइड में कैपिटल है, ये भी नहीं होगा। ये तो दोनों साइड में कैपिटल नहीं, ये नहीं होगा। तो चारों में से चारों प्रोड्यूस हुए थे, चारों में से कितना दोनों साइड में तुमको कैपिटल मिल रहा है? कैपिटल ए में भी, कैपिटल बी में भी, तो एक मिल रहा है 1/4। 1/4 ऑप्शन में नहीं, परसेंटेज में पूछा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ रहा है? 100 का 1/4, 25%। आंसर बी। तो 25% बोल सकता है, या फ्रीक्वेंसी में 1/4 दे सकता है, तो जो भी देगा वो होगा 1/4। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयरेंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम ए गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, गिवन जीन कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, जीन एक सेल के अंदर होता है, जीन का मतलब डीएनए, डीएनए मेक्स जीन, जीन सेल के अंदर होता है।
और जीन का जो बाहर वाला अपीयरेंस उसको फेनोटाइप बोलते हैं। जीन का कॉम्बिनेशन को जेनोटाइप, बाहर वाला अपीयरेंस को फेनोटाइप बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन। द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म टॉल दिखाई दे रहा है, उसका जीन कैपिटल टी होगा। एक प्लांट शॉर्ट दिखाई दे रहा है, एक प्लांट शॉर्ट दिखाई दे रहा है, उसका जीन स्मॉल टी होगा। तो अपीयरेंस जो बाहर को दिखाई दे रहा है उसको फेनोटाइप बोलते हैं। जेनोटाइप जीन को बोलते हैं। सेरोटाइप नहीं होगा, प्रोटोटाइप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन तुमको स्टूडेंट्स याद रखना पड़ेगा, ये नीट के लिए नहीं, ये उड़ीसा जी का स्पेशल क्वेश्चन होता है। व्हाइट क्लोवर किसको बोलते हैं? व्हाइट क्लोवर, व्हाइट क्लोवर ये फाबासी, फाबासी फैमिली का, फाबासी पता है सबको, पी फैमिली को फाबासी फैमिली बोलते हैं, जो मटर का फैमिली, मटर। तो ट्राइफोलियम एक प्लांट होता है, ट्राइफोलियम रिपेंस, इसका जो कॉमन नेम होता है, ये है साइंटिफिक नेम, ट्राइफोलियम रिपेंस। ट्राइफोलियम रिपेंस को व्हाइट क्लोवर बोला जाता है। और भिसिया फाबा को फाबा बीन बोला जाता है। फाबा बीन, फाबा बीन सबको पता है। पाइजम सटाइबम को गार्डन पी बोला जाता है, गार्डन पी, गार्डन पी। और ये लास्ट वाला तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्रोटोलरिया जुन्सिया का कॉमन नेम नेट में सर्च करके जल्दी बताओ कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर का, मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर का, मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। और ये नीट के लिए भी इंपोर्टेंट। डायरेक्ट बोल देता हूं, इफोर्ट टू डिसिफर द जेनेटिक कोड। तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड जो पोर्शन होता है, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में तुमको बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। जेनेटिक कोड में पहले जॉर्ज गैमो का नाम याद रखना पड़ेगा, जॉर्ज गैमो। हरगोबिंद खुराना का नाम याद रखना पड़ेगा, हरगोबिंद खुराना, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन ओरिजिन, हरगोबिंद खुराना। और एक मार्शल निरेनबर्ग, मार्शल निरेनबर्ग, मार्शल निरेनबर्ग का नाम भी याद रखना पड़ेगा। और क्रिक का नाम भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन क्रिक का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, ये तीनों का बहुत कंट्रीब्यूशन। तो निरेनबर्ग डायरेक्ट है, डीसी पर मतलब अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंडिंग, पहले जेनेटिक कोड को समझने का जो तरीका वो डेवलप किए थे निरेनबर्ग। उससे पहले और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका नाम तो ऑप्शन में नहीं है। तो निरेनबर्ग, निरेनबर्ग एक सेल फ्री सिस्टम दिए थे। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है सेल फ्री सिस्टम, ये भी पूछ सकता है, सेल फ्री सिस्टम टू अंडरस्टैंड जेनेटिक कोड, टू अंडरस्टैंड जेनेटिक कोड गिवन बाय मार्शल निरेनबर्ग। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन। बहुत बार बोल चुका हूं, बायोलॉजी का क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, बायोलॉजी का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, ये तुम्हारा वेस्ट नहीं जाएगा, कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। आयरन कंटेनिंग, आयरन, तो स्टूडेंट्स आयरन कंटेनिंग एक पिंक कलर, पिंक कलर पिगमेंट होता है, पिगमेंट। जैसे सबको पता है हमारा आरबीसी के अंदर, आरबीसी हमारा जो रेड ब्लड कर्पस्कल्स होते हैं, उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। सबको पता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन मतलब, हेमोग्लोबिन, हेम मतलब आयरन, आयरन के लिए ये रेड कलर हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन इज रेड इन कलर। लेकिन स्टूडेंट्स लेगुमिनस प्लांट, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट नोड्यूल, लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट का बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे पी प्लांट, तो मटर, स्टूडेंट्स पी प्लांट, बीन प्लांट, सोयाबीन प्लांट, ये सब लेगुमिनस प्लांट होते हैं। उनके रूट में स्टूडेंट्स, ये जो लेगुमिनस प्लांट का रूट होते हैं, रूट के अंदर एक नोड्यूल होता है, नोड्यूल मतलब एक स्वोलन पोर्शन, उसके अंदर एक पिंक कलर पिगमेंट होता है जिसके पास भी आयरन होता है, लेकिन इसका नाम हीमोग्लोबिन नहीं। हमारा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आज दे आर लेगुमिनस प्लांट, उनका बोला जाता है लेग हीमोग्लोबिन। तो लेगुमिनस से आया है लेग हीमोग्लोबिन, ये याद रखना पड़ेगा। लेग हीमोग्लोबिन इज ए पिंक कलर पिगमेंट, नॉट रेड, इट इज ए पिंक कलर पिगमेंट, लेकिन उसके अंदर भी आयरन होता है, क्योंकि ग्लोबिन वार्ड है, लेग, लेग हीमोग्लोबिन, तो हेमो वार्ड भी है, हेमो मतलब आयरन, लेकिन ये लेगुमिनस प्लांट के अंदर है, तो इसलिए लेग हीमोग्लोबिन, नॉट बैक्टीरियोविरिडिन, नॉट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ओनली इन आरबीसी, लेग हीमोग्लोबिन इन रूट ऑफ द प्लांट्स। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी
11th का एनसीईआरटी 11th चैप्टर का क्वेश्चन और मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, हमारा जो अमोनिया होता है, अमोनिया NH3, अमोनिया फास्ट कन्वर्ट होता है NO2, NO2, नेक्स्ट NO2 कन्वर्टेड इनटू NO3, NO3, NO2 माइनस देन NO3 माइनस, अमोनिया NH3 अमोनिया, तो अमोनिया, अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट, और नाइट्राइट देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, थ्री वाला नाइट्रेट, टू वाला नाइट्राइट। ओके, तो ये जो अमोनिया को नाइट्राइट में बनाने का काम ये दो बैक्टीरिया करते हैं, दो बैक्टीरिया नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना पड़ेगा। और ये जो सेकंड वाला काम इसको भी दो बैक्टीरिया करते हैं। तो फर्स्ट अमोनिया को नाइट्राइट कौन बनाता है? नाइट्रोकोकोस, नाइट्रोकोकोस, नाइट्रोकोकोस एंड नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकोस एंड नाइट्रोसोमोनास, मोनास, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकोस। तो नाइट्रो वर्ड तो लगेगा, तो CM याद रख लो, CM कोकोस एंड मोनास, CM फर्स्ट, दोनों फर्स्ट जो स्टेप। सेकेंड स्टेप NO2 को NO3 में कौन कन्वर्ट करेगा? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिस। लेकिन एनसीईआरटी में ये दूसरा वाला नेम नाइट्रोसिस्टिस दिया नहीं, नाइट्रोबैक्टर ओनली दिया है। और ये क्वेश्चन पूछा है, देखो वही क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, कन्वर्शन ऑफ NO2 टू NO3, NO2 मींस नाइट्राइट टू नाइट्रेट, तो आंसर डायरेक्ट होगा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को क्या करता है? NO2 में कन्वर्ट करता है। तो ये पूछता तो नाइट्रोसोमोनास होता है, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ये दोनों नाइट्रोबैक्टर दिया है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेकिन ये नीट के लिए इंपोर्टेंट नहीं। इन प्लांट्स सबको पता है क्लोरोफिल पिगमेंट, तो क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट में दो पार्ट होते हैं, याद रखो, क्लोरोफिल पिगमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक हेड वाला पोर्शन होता है और एक होता है ऐसे टेल वाला पोर्शन। हेड वाला पोर्शन को बोलते हैं पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन, पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन हेड, ये एक केमिकल में बना हुआ है पोरफायरिन हेड। और ये जो टेल वाला पोर्शन ये एक अल्कोहल में बना हुआ है, इसको बोलते हैं फाइटोल टेल, फाइटल, PHYTOL, OL एंड्स विथ OL, OL मतलब अल्कोहल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर ईस्टरिफाइड, ये दोनों के बीच एक ईस्टर बॉन्ड होता है, यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड, तो ईस्टरिफाइड इसलिए बोला है ईस्टर बॉन्ड, ईस्टरिफाइड विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल। देखो ये जो चेन दिखाया ये लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है, लॉन्ग चेन क्या होता है? एक लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है। तो डायरेक्ट आंसर हमको मिल गया, लॉन्ग चेन अल्कोहल क्या है? दैट इज फाइटोल। हेड पूछता तो पोरफायरिन होता है, ये तीनों ऑप्शन को पढ़ने का भी जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन से बहुत क्वेश्चन आया है, हम देख लिए, दो चार क्वेश्चन पीछे चला गया है ऑलरेडी। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, NH3, और ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना प्लांट का कैपेसिटी नहीं है कि एनिमल के पास भी कैपेसिटी नहीं है, कुछ बैक्टीरिया के पास एक कैपेसिटी होता है कि नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर ले? अमोनिया में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना कुछ बैक्टीरिया के पास ये कैपेसिटी होता है, और वो बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कुछ तुमको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या क्या? राइजोबियम, सबको पता है राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ब्राडी लिख दिया है वही भी चलेगा। आजोटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलियम, आजोटोबैक्टर ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। और नॉस्टक अनाबेना, नॉस्टक अनाबेना, अनाबेना ये सबको बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी,
सबको पता है, बीजीए उनको बोलते हैं, और सियानोबैक्टीरिया भी बोलते हैं बीजीए। ये जो नॉस्टक पूछा है, नॉस्टक लिखा है, ये है बीजीए। तो क्वेश्चन पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? तो आंसर मिल गया सीडोमोनास। सीडोमोनास नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करेगा। तो सीडोमोनास एक प्रोसेस में हेल्प करता है जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये बाद में बताऊंगा डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। सीडोमोनास का काम होता है डीनाइट्रिफिकेशन, और ये तीनों नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या क्या आएगा? राइजोबियम आएगा, आजोटोबैक्टर आएगा, आजोस्पिरिलम एक बैक्टीरिया आएगा, आजोस्पिरिलम, आजोटोबैक्टर, नॉस्टक, अनावेना, ये सब आते हैं। फ्रांकिया भी एक आता है, फ्रांकिया। ये ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। नीट पीवाईक्यू हमारा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट तीनों प्लेलिस्ट कर चुका हूं, तीनों प्लेलिस्ट हमारे चैनल में पड़े हैं। नीट पीवाईक्यू करके एक प्लेलिस्ट पड़ा है जिसमें नीट का प्रीवियस क्वेश्चन है। ओयूएटी पीवाईक्यू करके एक ओयूएटी पीवाईक्यू करके एक प्लेलिस्ट पड़ा है, और एक नया प्लेलिस्ट बनेगा जिसका नाम हो जाएगा ओजेई पीवाईक्यू। ये जाके चेक करना, ये क्वेश्चन में सब डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर? तो इजी होगा तुमको, और इसका तुम्हारा पीडीएफ इस वीडियो के नीचे तुमको मिल जाएगा। जो वीडियो तुम देख रहे हो वही वीडियो का पीडीएफ तुमको वही वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा, उसके लिए ओरी होने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसियस प्लांट हार्मोन? तो स्टूडेंट्स, प्लांट के पास 5 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिबरलिन और जिबरलिक एसिड, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, एबीए। शॉर्टली एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, एबीए बोलते हैं। तो ये पांचों हार्मोन जो होते हैं प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, एक ही हार्मोन होता है इथिलीन जो गैस होता है, और सारे तुम्हारा लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इथिलीन होगा डायरेक्ट आंसर, ये आंसर नहीं होगा। इंडोल एसिटिक एसिड, आइए, ये ऑक्सिन का और एक नाम, एब्सिसिक एसिड शॉर्ट में एबीए बोला जाता है, और जिबरलिन को शॉर्ट में जीए बोला जाता है, जिबरलिन और जिबरलिक एसिड, जीए। इथिलीन, इथिलीन इज ए गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑल पॉपुलेशन विद इन एन इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड। तो क्वेश्चन पूछा है अगर पॉपुलेशन कनेक्टेड हो जाएंगे, बहुत सारे पॉपुलेशन एक साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखो, बता देता हूं, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब एक। फॉर एग्जांपल वन ह्यूमन, वन ह्यूमन, एक ह्यूमन होता है एक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ह्यूमन आ जाएंगे, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन था ऑर्गेनिज्म, 100 ह्यूमन आ गए। सोचो कि एक एरिया पर 100 ह्यूमन है, एक जगह पर 100 ह्यूमन है, तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म में एक था, पॉपुलेशन में 100 आ गया, तुम 1000 भी ले सकते हो, 1 लाख भी ले सकते हो, 1 मिलियन भी लिख सकते हो, तो कुछ भी, लेकिन एक ग्रुप होना चाहिए। तो ऑर्गेनिज्म से बड़ा हुआ पॉपुलेशन। अभी देखेंगे यहां पर मैं किसका पॉपुलेशन लिया था, ह्यूमन का पॉपुलेशन। सोचो एक जगह पर ह्यूमन 100 है, डॉग भी 100 है, कैट भी 100 है, और मैंगो प्लांट भी 100 है, बैनियन प्लांट भी 100 है। तो देखो यहां पर क्या दिखाया, यहां पर एक ह्यूमन दिखाया था, यहां पर बहुत सारे ह्यूमन दिखाया, पॉपुलेशन हो गया, यहां पर बहुत सारे पॉपुलेशन दिखा दिया। अगर स्टूडेंट्स बहुत सारे पॉपुलेशन एक जगह पर आ जाएंगे, ऑर्गेनिज्म देन पॉपुलेशन देन हो जाएगा कम्युनिटी। क्या हो जाएगा? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में बहुत सारे पॉपुलेशन कनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन का डॉग के साथ भी कनेक्शन है, डॉग का कैट के साथ भी कनेक्शन है, कैट का प्लांट के साथ भी कनेक्शन है, क्योंकि मैंगो प्लांट को ह्यूमन ही खाता है ना, और बैनियन प्लांट जो प्लांट को यूज करता है ह्यूमन भी यूज करता है ना। तो डेफिनेटली तो एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं। तो ऑल पॉपुलेशन, ये चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। पहले आते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म लिख देता हूं डायरेक्ट, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद आएगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद आएगा
कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आएगा इकोसिस्टम, कम्युनिटी के बाद आएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद, इकोसिस्टम के बाद आएगा बायोम, बायोम के बाद आएगा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ये बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे तो पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन आएंगे तो कम्युनिटी, कम्युनिटी मिल जाएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलेंगे तो बायोम, बायोम मिलेंगे तो बायोस्फीयर। इसको लिख के रखो, ये सीक्वेंस तुमको याद रखना पड़ेगा। डिटेल में मैं समझाऊंगा जब कॉन्सेप्ट क्लास करूंगा उसका। अभी क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है तो ये सीक्वेंस को लिख के रखो। मैं गारंटी देता हूं रिपीटेड क्वेश्चन बायोलॉजी में रिपीट होता है तो आंसर हो जाएगा कम्युनिटी, फैमिली नहीं होगा। बायोम तो बहुत बाद है, यहाँ पर है बायोम, इकोसिस्टम मिलेगा तो बायोम होगा, तो इकोसिस्टम का नाम नहीं, पॉपुलेशन आर इंटरकनेक्टेड पूछा। कम्युनिटी, फॉर्मेशन ऑफ पोलिनिया, ये स्टूडेंट्स तुमको याद रखना पड़ेगा, ये नीट में नहीं पूछेगा। ये ओयूएटी का क्वेश्चन ओयूएटी में आ सकता है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, और ओजेई का क्वेश्चन तो है ही। तो पोलिनिया क्या है स्टूडेंट, सबको पता है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। पोलन ग्रेन, प्लांट का जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन, सारा पोलन ग्रेन मिलके एक बैग बना देते हैं, एक बैग के अंदर रह जाते हैं। तो ये जो बैग ऑफ पोलन ग्रेन, ये जो ग्रुप ऑफ पोलन ग्रेन, उसको बोलते हैं पोलिनिया और पोलिनियम। सिंगुलर इज पोलिनियम, प्लूरल इज पोलिनिया। ये किस में होता है, ये डायरेक्ट तुमको याद रखना पड़ेगा। कुछ फैमिली का नाम पूछा है, कौन सा फैमिली, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर होगा ऑर्चिडेसी। ऑर्चिड, एक ऑर्चिड प्लांट है, ऑर्चिड, तो ऑर्चिड में दिखाई देता है तो आंसर होगा ऑर्चिडेसी। तो ऑर्चिड में होता है। और एक होता है एस्केल्पिडासी, 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 एस्केल्पिडासी लिख के रखो। दो फैमिली जिसके पास पोलिनिया होता है, पोलिनिया, इसके पास ऑर्चिडेसी और एक एस्केल्पिडासी। ऑर्चिडेसी एंड एस्केल्पिडासी दोनों फैमिली होते हैं जिसके पास पोलिनिया होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये याद रखने का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा रिमेन सॉनकेन, ये भी तुम्हारा नीट का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी 12th बुक में है, एनसीईआरटी 12th में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। स्टोमाटा इज सॉनकेन, सॉनकेन टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो स्टूडेंट सॉनकेन स्टोमाटा क्या होता है, हमारा सबको पता है, लीफ के सरफेस के ऊपर, ये रहा लीफ, लीफ के सरफेस के ऊपर होता है स्टोमाटा। सरफेस, ये जो सरफेस रहा इसके ऊपर होता है नॉर्मल स्टोमाटा। लेकिन सॉनकेन स्टोमाटा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रहा लीफ, लीफ के सरफेस के ऊपर ना होके उसके बहुत अंदर चले जाते हैं, जैसे कि दिखाता हूं स्टूडेंट्स। इसके लिए हमको एक सेक्शन लेना पड़ेगा, ले जाओ, ये एक लीफ का सेक्शन, एक लीफ का सेक्शन, स्टोमाटा यहां पर सरफेस में है, देखो स्टोमाटा दिखा दिया सरफेस में है, ये है नॉर्मल स्टोमाटा। ये सब बता चुका हूं नीट पीवाईक्यू में, जाके चेक करो, नीट पीवाईक्यू हमारा प्लेलिस्ट में है, उसको भी देखो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रहा लीफ का सरफेस, अगर स्टोमाटा सरफेस में ना होके, सरफेस में ना होके इसके अंदर चले जाएंगे, डीप, डीप चले जाएंगे, बहुत अंदर चले जाएंगे, डीप, डीप चले जाएंगे, तो डीप स्टोमाटा को, डीप स्टोमाटा को, डीप पीट में जब स्टोमाटा होते हैं उनको बोलते हैं सॉनकेन स्टोमाटा। तो सॉनकेन स्टोमाटा क्लियर हुआ। सॉनकेन स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा which are found in deep pits are called सॉनकेन स्टोमाटा। और ये सॉनकेन स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस मतलब जो वाटर वेपर लॉस होता है उसको रिड्यूस करते हैं। और ये कैरेक्टर है जेरोफाइट का, जेरोफाइट, जेरोफाइट मतलब जो प्लांट डेजर्ट में होते हैं, जो प्लांट डेजर्ट में होते हैं। हाइड्रोफाइट मतलब जो प्लांट वाटर में होते हैं। हालोफाइट जो प्लांट सॉल्ट में ग्रो करते हैं। मेजोफाइट जो प्लांट मीडियम वाटर में रहते हैं, मीडियम वाटर, ज्यादा वाटर नहीं कि कम वाटर नहीं। जेरोफाइट मतलब जो प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं, डेजर्ट मतलब जो सूखा एरिया में ग्रो करते हैं। तो सनकेन स्टोमाटा, क्योंकि वाटर मिलता नहीं तो इसलिए उनका स्टोमाटा बहुत अंदर चले जाते हैं, सनकेन स्टोमाटा। नेक्स्ट, वायरस मेडिएटेड, और 2-3 क्वेश्चन रहा क्योंकि 30 क्वेश्चन तुम्हारा बॉटनी होता है, 30 क्वेश्चन जूलॉजी।
और 2-3 क्वेश्चन के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर, तो स्टूडेंट्स जेनेटिक मैटेरियल क्वेश्चन पूछा है, जेनेटिक मैटेरियल, यहां पर 2 बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया नंबर 1, दिस इज बैक्टीरिया नंबर 2। स्टूडेंट्स ये जो बैक्टीरिया का कुछ डीएनए होता है, हर बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है, अगर मैं ये बैक्टीरिया 1 से बैक्टीरिया 2 को कुछ डीएनए ट्रांसफर कर दिया बाय यूज ऑफ वायरस, किसको यूज करके, वायरस को यूज करके, वायरस को यूज करके बैक्टीरिया 1 से डीएनए किसको ट्रांसफर कर दिया, बैक्टीरिया 2 को, ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। तो वायरस मेडिएटेड पूछा है, वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कौन साइंटिस्ट, तो याद रखोगे, ये याद रखने वाला क्वेश्चन, रटने वाला क्वेश्चन, जिंडर एंड लीडरबर्ग, ये याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जिंडर एंड लीडरबर्ग। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूजोजेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है 12th में। फ्यूजोजेन मतलब क्या है, फ्यूजन करने के लिए, फ्यूजन मतलब 2 सेल, ये है सेल, सेल का तो सबको पता है स्टूडेंट्स प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट, अगर हमारे पास एक सेल है, सेल के ऊपर एक कवरिंग होता है जिसका नाम है सेल वॉल, प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल देखेंगे तो सेल वॉल मिलेगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगा। सेल वॉल के नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल बाहर होता है, अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स सेल वॉल को निकालने के बाद रह जाता है क्या, सेल मेम्ब्रेन और अदर थिंग्स, इनको मिला के प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट का मतलब सेल वॉल को छोड़ने के बाद जितना बच गया अंदर वो है प्रोटोप्लास्ट। ये 2 प्रोटोप्लास्ट हमको अभी मिला है, लेट दिस इज प्रोटोप्लास्ट 1, P1 लिख दिया, और एक है प्रोटोप्लास्ट 2, दिस इज P2। ये दोनों को स्टूडेंट्स 2 प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए, मतलब 2 प्रोटोप्लास्ट को कंबाइन करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फ्यूजोजेन, फ्यूजोजेन। और वो फ्यूजोजेन क्या होता है, सबको याद रखना पड़ेगा, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसको शॉर्ट में पीईजी लिखा जाता है, पीईजी, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा पीईजी। तो स्टूडेंट्स थोड़ा वीडियो लॉन्ग होता है इसलिए बीच बीच में ड्रिंक्स ब्रेक लेना पड़ता है। तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पीईजी, पीईजी इज ए फ्यूजोजेन, कंबाइन करने के लिए, 2 सेल को कंबाइन करने के लिए, फ्यूज करने के लिए फ्यूजोजेन क्या यूज किया जाता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स तुम्हारा नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये ओजेई का क्वेश्चन और ओयूटी का क्वेश्चन। सॉर्सिनेट फॉर्मेशन क्या है, जो लीफ होता है स्टूडेंट्स, लीफ, जो प्लांट का लीफ होता है, लीफ फॉर्मेशन टाइम में, ये रहा लीफ, लीफ जब स्टूडेंट्स फॉर्मेशन होता है कुछ प्लांट का, ये लीफ इससे रोल अप हो जाता है, ऐसे कॉइल हो जाता है स्टूडेंट्स, कॉइल, लीफ का एक पोर्शन स्टेम के साथ अटैच रहेगा, सबको पता है स्टेम से लीफ निकलता है, वो जो लीफ का रोलिंग प्रोसेस, एक एक पोर्शन ऐसे रोल हो जाएगा, इसको बोलते हैं सॉर्सिनेट फॉर्मेशन। और ये किस में दिखाई देता है, तुमको याद रखना पड़ेगा, ये तुम्हारा टेरिडोफाइट में दिखाई देता है, टेरिडोफाइट मतलब फॉर्म्स, फॉर्म्स में दिखाई देंगे। फॉर्म में एक फॉर्म होता है जिसका नाम है मार्सिलिया, मार्सिलिया फॉर्म, उसमें दिखाई देता है, और दिखाई देता है साइकास में, साइकास, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, पाइनस नहीं होगा, साइकास, ये पाइनस एंड साइकास, ये जिम्नोस्पर्म है, सबको पता है जिम्नोस्पर्म, और नेटम ये भी एक जिम्नोस्पर्म है, ये तो आंसर नहीं होगा, पाइनस भी नहीं होगा, तो आंसर होगा साइकास। और ये तो क्वेश्चन में दे दिया है, फॉर्म में भी होता है, तो क्वेश्चन पूछा है सॉर्सिनेट फॉर्मेशन, फॉर्म को छोड़ के, ऑल्सो फाउंड इन, ऑल्सो फॉर्म में तो है, और किसमें दिखाई देता है, साइकास। तो इजीली याद रख सकते हो, सॉर्सिनेट सी से स्टार्ट होता है, साइकास भी सी से, तो सॉर्सिनेट फॉर्मेशन फाउंड इन
साइकास। नेक्स्ट ये वाला हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जूलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जूलॉजी पेपर 31 से 60 तक। अभी 30 में कंप्लीट करेंगे लास्ट क्वेश्चन। इंडेफिनाइट स्टामेन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच फैमिली। तो स्टूडेंट्स ये तुम्हारा ओयूएटी और ओजेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि नीट में ये वाला पोर्शन तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, ये ओयूटी का सिलेबस में है और ओजेई का सिलेबस में। स्टामेन क्या है स्टूडेंट्स? एंड्रोइशियम एक पोर्शन होता है, एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। जैसे ह्यूमन में टेस्टिस होता है, सबको पता है, टेस्टिस इज द मेल, ओवरी इज द फीमेल। प्लांट में एंड्रोशियम इज द मेल, और ये एंड्रोशियम के अंदर स्टामेन होते हैं। एंड्रोशियम के अंदर क्या होते हैं? स्टामेन होते हैं। और ये स्टामेन काउंटेबल होते हैं। कुछ प्लांट का 2 स्टामेन होते, कुछ प्लांट का 10 स्टामेन होते, कुछ प्लांट का 5 स्टामेन होते, कुछ प्लांट का 6 स्टामेन होते। ये सब काउंटेबल होते। लेकिन एक फैमिली होता है जिसका नाम तुमको याद रखना पड़ेगा, इंडेफिनाइट। मतलब हम बोल नहीं सकते कितना होगा, काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत होता है। तो ये रहेगा तुम्हारा मालभासी फैमिली। मालभासी, मालभासी मतलब चाइना रोज। स्टूडेंट्स चाइना रोज, चाइना रोज सबको पता है। चाइना रोज अगर पता नहीं, नेट में सर्च करके देखो चाइना रोज क्या होता है। मोस्ट पॉपुलर प्लांट, दिस चाइना रोज इज मोस्ट पॉपुलर। चाइना में नहीं, इंडिया में भी पॉपुलर है। तो चाइना रोज उसका कॉमन नेम हिबिस्कस बोला जाता है, हिबिस्कस। साइंटिफिक नेम इज हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। और एनसीईआरटी में इसका नाम बहुत बार लिखा हुआ है, लेकिन फैमिली का नाम नहीं। ये क्वेश्चन पूछा है फैमिली, तो आंसर होगा मालभासी। मालभासी फैमिली में इंडेफिनाइट स्टामेन होते हैं। स्टामेन्स आर इंडेफिनाइट। तो इसके साथ हमारा बॉटनी पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।